उनकी जो घटना है उसके बाद में जो घटनाक्रम आगे तक बढ़ी, और आज भी मुझे लगता है कि मेरे जैसे यहाँ और पूरे क्षेत्र के नौजवान पे जो एक धब्बा लगा हुआ है कि जिन्होंने तो मुझे विश्वास है कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि इस लोकतंत्र के जो मत का अधिकार आपको मिला है कि चंद मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर सत्ता और शासन का तुमने थोपड़े जैसा थोप दिए हैं और शासन और सत्ता में काबिज है, और सत्ता में शासन में आपके माध्यम से काबिज है। जब जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है आप लोक लुभावने वादों में, उनके मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और उनको वोट देकर राजा बनाने का काम करते हैं। आप सोचिए कि जिन्होंने आज लोकतंत्र का संविधान लिखा उन्होंने कल्पना किया होगा कि राजतंत्र क्यों खत्म करने की आवश्यकता है। राजतंत्र में एक खास बात थी कि राजतंत्र में एक राजा के घर में ही राजा पैदा होता था, राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा भतीजा हो सकता था, हर बार रानी के पेट से राजा पैदा होता था। लेकिन इस लोकतंत्र में आपको संविधान ताकत देती है कि आपका राजा, आपका प्रतिनिधि, आपका दुख सुख का साथी आपका बीच का हो, आप अपने अधिकार से अपने सोच समझ के साथ अपना प्रतिनिधित्व। और साथ ही साथ आज इस दुर्गा पंडाल में हम सभी के बीच में पिता तुल्य हमारे सभी अभिभावकगण, नौजवान साथीगण, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सुनने वाली मेरी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, आप सभी को मैं अपनी ओर से नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सभी को प्रणाम और जोहार करता हूँ। आज पूरा क्षेत्र, राज्य सहित पूरे देश में नवरात्रि का धूम मचा हुआ है, भक्ति का माहौल है। और ये नवरात्रि हम सभी को कम से कम एक साल में मिलने जुलने का, एक दूसरे से रूबरू होने का मौका देते हैं। इसलिए मैं माता रानी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हे माता रानी, हम सभी पे इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि हम सभी का साथ इसी तरह बना रहे, हम सभी का संजोग और सामंजस्य इसी तरह बना रहे, ताकि हम आपकी सेवा और देश की सेवा एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से मिलाकर हम लोग कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी काम करने के लिए आज हम लोग यहाँ पूजा पंडाल में उपस्थित हुए हैं, ये ऐसे ही नहीं होता है। ये पूरा गांव का ये पूजा है और पूरा गांव के सभी लोगों के सहयोग से ये पूजा का संपन्न हो पाता है। लेकिन साथियों, मैं अपने स्तर से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जितना हम लोग धर्म और आस्था के प्रति जितना सचेत रहते हैं, हम सभी को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी आज़ादी दी गई है। हिंदू धर्म के साथ साथ इस देश में कई धर्म हैं। उनकी जो घटना है उसके बाद में जो घटनाक्रम आगे तक बढ़ी, और आज भी मुझे लगता है कि मेरे जैसे यहाँ और पूरे क्षेत्र के नौजवान पे जो एक धब्बा लगा हुआ है कि जिन्होंने कुकर्म किया वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, और हम लोग जैसे व्यक्ति को जेलों में जाना पड़ा, लाठियां खाना पड़ा, और ऐसे 500 से अधिक लोग आज भी अज्ञात इस केस में नामजद है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपका विधायक अगर मजबूत होता, आपका जनप्रतिनिधि आपके साथ अगर खड़ा होते तो आपको न्याय मिलता, आपके ऊपर लाठियां चार्ज नहीं होती, आप जेल नहीं जाते, घर रहते हुए भी बेघर नहीं होते। इसलिए मुझे आप सभी से गुजारिश और अपील है कि आपकी बार जो है सोचने समझने की आवश्यकता है कि विधायिका के क्षेत्र में क्या वाकई समानता की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या समानता को स्थापित करने वाला जो संविधान मुझे ताकत देती है, क्या उसका हम सचमुच में सदुपयोग कर पा रहे हैं। आप अगर आकलन करिएगा, चिंतन मंथन करिएगा, तो मुझे विश्वास है कि आप इस निष्कर्ष पे पहुंचिएगा कि इस लोकतंत्र के जो मत का अधिकार आपको मिला है
कि चंद मुट्ठी भर लोग आपके ऊपर सत्ता और शासन का तुमने थोपने जैसा थोप दिए हैं और शासन और सत्ता में काबिज है, और सत्ता में शासन में आपके माध्यम से काबिज है। जब जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, आप लोग लुभावने वादों में, उनके मीठी मीठी बातों में फंस जाते हैं और उनको वोट देकर राजा बनाने का काम करते हैं। आप सोचिए कि जिन्होंने इस महान लोकतंत्र का संविधान लिखा, उन्होंने कल्पना किया होगा कि राजतंत्र क्यों खत्म करने की आवश्यकता है। राजतंत्र में एक खास बात थी कि राजतंत्र में एक राजा के घर में ही राजा पैदा होता था, राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा भतीजा हो सकता था, हर बार रानी के पेट से राजा पैदा होता था। लेकिन इस लोकतंत्र में आपको संविधान ताकत देती है कि आपका राजा, आपका प्रतिनिधि, आपका दुख सुख का साथी आपका बीच का हो, आप अपने अधिकार से, अपने सोच समझ के साथ अपना प्रतिनिधित्व का चुनाव